हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा पावर और टाटा मोटर्स दोनों स्टॉक के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो स्टॉक्स है वो मैं खुद ओन भी करता हूँ, तो मेरी बातों को कहते हैं ना, एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट उस तरीके से लीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों टाटा पावर में। तो टाटा पावर में आज डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली और स्टॉक अब ऐसा लगता है कि 300 के पार निकलने की पूरी पूरी तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। 294.55 पे स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है और लास्ट एक महीने में हम कह सकते हैं स्टॉक ऑलमोस्ट 17 to 18% के रिटर्न्स भी आपको डिलीवर करता हुआ नजर आ चुका है। हम कह सकते हैं टाटा पावर में वो जो एक स्लो रन था वो डेफिनेटली अब जाता हुआ नजर आ रहा है और अब एक साल में ऑलमोस्ट स्टॉक जो है वो 30% ज़्यादा के रिटर्न्स आपको डिलीवर करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखिए, ये स्टॉक मार्केट की खासियत होती है। शेयर बाजार में दोस्तों आपको रिटर्न्स हो सकता है कि डेफिनेटली लेट मिले, लेकिन अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो वो कंपनी डेफिनेटली आपको वैल्यू क्रिएट करके देगी। समय लग सकता है, लेकिन समय के बाद दोस्तों जो रिटर्न आएगा वो अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। तो एक साल में 30% रिटर्न क्या कोई बुरा कह सकता है? कि कोई भी बुरा नहीं कह सकता है। हाँ ज़रूर, काफ़ी लोग समझते हैं 30% रिटर्न कुछ होते नहीं है, बट याद रखिए इन अ लॉन्गर टर्म अगर 30% के रिटर्न आपको सालाना तौर पर मिले तो आपका पैसा कितना बन जाए या कोई सोच नहीं सकता है। तो हाँ ज़रूर, इस एक साल के रिटर्न मिले हैं ये, और लास्ट 5 साल में ओवरऑल स्टॉक ने 270% के रिटर्न दिए। बट नो डाउट स्टॉक काफ़ी टूटा भी है और उसके बाद जाके फिर आपको एक बढ़िया नब दिखा रहा है। लेकिन बड़ी बात क्या है, स्टॉक अब ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं ऑल टाइम हाइस के करीबन आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जो अपने आप में एक और पॉजिटिव बात नजर आती है। ऑलमोस्ट 2787% के रिटर्न है, लेकिन जैसे मैंने कहा ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइस के करीब आपको स्टॉक अब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आज का जो हाई था दोस्तों वो 298 रुपीज़ का था। वहां से जरूर नीचे आया, 300 रुपये का लेवल अभी तक नहीं दिखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी 300 का लेवल दिख जाएगा, ऐसा पूरी पूरी पॉसिबिलिटी जरूर है। दोस्तों, आज की तेज़ी की वजह क्या है वो तो एग्जैक्ट कोई ऐसा नहीं कि कोई खबर निकल के आई, लेकिन नो डाउट कंपनी के ऊपर जो पॉजिटिव आउटलुक लगातार बन रहा है ये एक सबसे बड़ी बात है जो आई थिंक स्टॉक को ऊपर लेके जा रहा है। दूसरी बात, जिस तरीके से ए टू जेड आप सारे पावर स्टॉक्स में देखेंगे तो अलग सी तेज़ी देखने को मिल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं अडानी पावर को, नो डाउट वो अलग चल रहा है। BHEL एक टाइप का पावर स्टॉक है जो लगातार बढ़िया करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे पावर स्टॉक्स है जिसके अंदर आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। टाटा पावर में तो कह सकता हूँ कि बात अब रनर अप करके दिखा रहा है, लेकिन नो डाउट काफ़ी सारे ऐसे पावर स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिटर्न डिलीवर कर दिए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्राइसिल की रेटिंग निकल के आई थी टाटा पावर के ऊपर, और उनके द्वारा जो बताया गया था कि जो कंपनी का इबिट्टा है वो ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ के आसपास हो सकता है 2024 और 25 के अंदर, जो करीबन 11,500 करोड़ था फिजिकल ईयर 2023 में, और ऑलमोस्ट 9,600 करोड़ था 2022 के अंदर। तो कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इबिट्टा है उसमें आपको बढ़िया इंक्रीज देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो ये दोस्तों बताया गया था क्राइसिल के द्वारा, इसलिए उन्होंने रेटिंग भी अपग्रेड कर दी थी, और जो एक्सपेक्ट किया था वो सिंपल यही था। बाकी नो डाउट जो क्राइसिल ने अपना आउटलुक रिवाइज किया था ऑन द लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में, क्राइसिल ने ए रेटिंग दे दी थी, और जो रेटिंग थी वो स्टेबल से पॉजिटिव कर दी थी। सो नो डाउट ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात ही है कि लगातार दोस्तों रेटिंग एजेंसीज का यहाँ पर भरोसा बनता हुआ नज़र आ रहा है। और मुझे लगता है कि बाजार ये भी देख के चल रहा है कि कितना ज़्यादा ये अहम योगदान ये कंपनीज निभाएंगी इन द फ्यूचर टर्म, बिकॉज आपको पता ही है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस काफ़ी हो रहा है। और टाटा पावर ने आपको पता ही है काफ़ी सारी बड़ी डील्स भी कर रखी है, और हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट जो कंपनी का है वो आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है। रिन्यूएबल एज अ सेक्टर के अंदर कंपनी लगातार इन्वेस्टमेंट करती आ रही है। अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो कंपनी ने करीबन 16,258 करोड़ के आसपास दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और इसमें से कुछ पोर्शन जैसे मैंने कहा रिन्यूएबल एनर्जी के टुवर्ड्स भी कंपनी का आपको लगातार देखने को मिल रहा है। सो आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट जब बढ़ता है तो बाजार देखता भी कि हाँ किस तरफ कंपनी जाती हुई नजर आ रही है। एंड दूसरी बात, कंपनी की अगर हम बात करते हैं फिनेंशियल परफॉर्मेंस की ऑन क्वार्टर बेसिस, तो कंपनी लगातार ग्रोथ के ट्रैक पर चल रही है। इस बार भी दोस्तों कंपनी ने ऑलमोस्ट 15,738 करोड़ के आसपास का अपना सेल्स रिपोर्ट किया था। दूसरी बात, कंपनी के मार्जिन्स 18% तक आ चुके हैं, ऑलमोस्ट स्टेबल है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन उससे पहले 15% के थे, 16% के थे, 13% के भी थे। तो कंपनी ने अपने मार्जिन्स पर भी खासा इंप्रूवमेंट किया है, और जो कंपनी का मुनाफा था वो करीबन 1,000 करोड़ का निकल के आया था। हाँ पिछले क्वार्टर के मुकाबले 1,100 करोड़ था तो कम हो गया, बट नो डाउट दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे या फिर ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ आपको साफ साफ नजर आएगी। ऑलमोस्ट 55,000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, उससे पहले 42,000, उससे पहले 32,000। तो ग्रोथ की बात देखिए, बाजार देखता है ग्रोथ कंपनी की लगातार देखने को मिल रही है। इस पूरे सेक्टर के अंदर हम कह सकते हैं ग्रोथ आ रही है, एंड वो हम कह सकते हैं कंपनी ने भी इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाया। तो लेट्स सी कितना बढ़िया कर सकता है। मेरे हिसाब से अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो देयर इज़ नो सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, कंपनी बढ़िया नज़र आती है मुझे तो एटलीस्ट, और मुझे लगता है कि ठीक ठाक करेगी भी सही इन अ लॉन्गर टर्म। बट हाँ ये है कि
जो पावर कंपनीज़ है वहाँ पर आपको एक अच्छा खासा रनर अप देखने को मिल चुका है। तो मेरे को ये देखना है कि क्या वहाँ पे कोई प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बट मेरे हिसाब से टाटा पावर क्योंकि 27 की ऑलमोस्ट प्राइस टू अर्निंग पे अब ट्रेड कर रहा है, और अगर आप इसके पीयर से कंपेयर करना चालू करेंगे तो अडानी ग्रीन एक एक्सेप्शन है। बाकी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपको टाटा पावर ऑलमोस्ट सेकंड पे है, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी है जो ऑलमोस्ट 45 की पीई पे ट्रेड करता है। तो ये दो स्टॉक्स है जो महंगे, बाकी अगर आप देखेंगे 10 13 14 की प्राइस टर्निंग पे मिल जाते हैं स्टॉक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो डेफिनेटली नोट करने वाली है। बट नो डाउट, जैसे मैंने कहा, टाटा इज ए ग्रुप बहुत बढ़िया है और कंपनी भी बहुत बढ़िया है, लगातार ग्रोथ कर रही है। प्रॉब्लम्स क्या, अगर कौन सा आप देखेंगे कंपनी में, तो कंपनी की अदर इनकम लगातार बढ़ रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी बेस काफ़ी लो है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बाकी अच्छी बात क्या है कि कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ रही है लास्ट 5 साल की, वो ऑलमोस्ट 45% रही है, और कंपनी डिविडेंड भी ठीक ठाक पे आउट कर ही देती है, तो प्रॉब्लम नहीं है। अगला जो काउंट है दोस्तों वो टाटा मोटर्स है, और टाटा मोटर्स में भी हम कह सकते हैं बहुत ही बड़ा मूव आपको अपसाइड में देखने को मिल रहा है, और आज भी स्टॉक में हम कह सकते हैं कंसोलिडेशन के बाद फिर एक ब्रेकआउट आ गया और स्टॉक अब फिर अपने ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट आज 724 रुपये 80 पैसे का हाई था, और 722.50 पे अगर क्लोज दे रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल अपने हाइस के करीबन स्टॉक बंद हुआ है। ऑलमोस्ट 13 रुपये बढ़ गया था स्टॉक, और पिछले 5 दिनों में हम कह सकते हैं कंसोलिडेशन सा देखने को मिल रहा था, और एक साइडवेज अप मूव लगातार आ ही रहा था, और अब कह सकते हैं उसका ब्रेकआउट जैसे ही आया स्टॉक में अच्छा खासा मूव देखने को मिला। लगातार स्टॉक बढ़िया कर रहा है। पिछले 1 महीने में आप नोटिस करेंगे 12% के रिटर्न है, 6 महीने में 27-28% के रिटर्न है, इस साल की शुरुआत से 83% के रिटर्न है। तो एक साल के अंदर आपको 83% के रिटर्न कोई स्टॉक डिलीवर कर पा रहा है, तो आप समझे उस कंपनी के अंदर कितनी खासियत है। आई थिंक टाटा मोटर्स के लिए बहुत सारी पॉजिटिव हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे पहला पॉजिटिव था दोस्तों इनका जेएलआर का पॉजिटिव होना। आई थिंक वो जेएलआर की जो कल सेल्स भी हमने बात करी थी वीडियो में, वो एक ग्रोथ पोटेंशियल जो कंपनी लगातार दे रही है, वो आई थिंक बेहद पॉजिटिव है। सेकंड दोस्तों चीज़ है टाटा टेक की लिस्टिंग होना। अब टाटा टेक की लिस्टिंग से कंपनी को दोस्तों जो पैसा आएगा वो कंपनी बेसिकली अपने डेट रिडक्शन के ऊपर फोकस करेगी, और कंपनी डेट कम करेगी उससे। तो आई थिंक ये भी एक सबसे बड़ा कंपनी के लिए प्लस पॉइंट हो गया। और आई थिंक तीसरी बात यही है कि कंपनी के लगातार जो नंबर्स निकल के आए वो सॉलिड निकल कर आ रहे हैं, राइट। नंबर्स जो कंपनी की फिनेंशियल परफॉर्मेंस है वो आई थिंक एक बहुत ग्रोथ दिखा रही है। अब कंपनी ने एक और चीज़ बताई है, टाटा मोटर्स दोस्तों इंट्रोड्यूस करने वाला है इंट्रा V70, इंट्रा V20 गोल्ड और एस HT प्लस इंडिया के अंदर, और ये ऑफर करेंगे पेलोड कैपेसिटी, एफिशिएंसी, इस तरह की देखिए जो बेसिकली ये जो स्मॉल टाइप के ट्रक्स होते हैं, आप इस टेम्पोज कह सकते हैं। सो इस टाइप की चीज़ों को दोस्तों मतलब कंपनी नो डाउट फोकस कर रही है इसके ऊपर भी। लगातार हम कह सकते हैं कंपनी का फोकस है ईवी पर, बट यहाँ पर भी कंपनी का हम कह सकते हैं फोकस रह रहा है, ताकि जो हायर पेलोड्स और लॉन्ग डिस्टेंस और कह सकते हैं बेटर इकोनॉमिक्स के लिए कंपनी उसके ऊपर कारोबार लगातार इसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और इसलिए कंपनी नई टाइप ऑफ व्हीकल्स भी आपको लॉन्च करती हुई नजर आ रही है जिसके अंदर फ्यूल कंजम्पशन लो होगा। तो आई थिंक कंपनी नई नई जगह पे दोस्तों अपने आप को ट्राई करती रहती है। कमर्शियल व्हीकल्स में कंपनी ऑलरेडी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट नो डाउट दोस्तों जब कंपनी नई नई टाइप ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स लॉन्च करती है तो फोकस ये रहता है कि किस तरीके से और पहुंचाया जाए। तो आई थिंक अब देखना ये होगा कि कितना बढ़िया कर पाती है। वैसे तो आज कंपनी की एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी आई थी, और उसमें कंपनी की जो ग्रोथ की बात थी ऑलरेडी जो हमको पता ही है, जो कंपनी ने अपना गाइडेंस इंक्रीज किया था उसके बारे में बताया। नो डाउट जो कंपनी की नई ईवी लॉन्च हुई थी उसके बारे में बताया। बाकी सब कुछ खास दिक्कत मुझे नज़र नहीं आती टाटा मोटर्स में, बट नो डाउट अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो स्टॉक अब करेंटली 16.6 की प्राइस टर्निंग पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इसके पीयर्स नोटिस करेंगे तो अशोक लीलैंड, अब देखिए एग्जैक्ट में नहीं कह सकता, हर कंपनी को आप एग्जैक्ट मैच नहीं कर सकते, लेकिन ऑलमोस्ट अशोक लीलैंड 25 के प्राइस टर्निंग पे ट्रेड करता है। इलेक्ट्रा ग्रीन टेक चलिए इसको छोड़ दीजिए, फोर्स मोटर्स 28 के प्राइस टर्निंग पे ट्रेड करता है, और ये 25 के अर्निंग्स पे ट्रेड करता है ऑलमोस्ट SML इजुजू। लेकिन आई थिंक कंपनी के पास एक एक्स्ट्रा कुशन आता है ईवीज का, जो आई थिंक यहाँ पर इन कंपनीज के पास नहीं है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि एग्जैक्ट मैच नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप इंडस्ट्री का एवरेज पी देखेंगे तो कम, जो इंडस्ट्री का एवरेज वैल्यूएशन है या फिर इंडस्ट्री का एवरेज पी है वो 25.8 का है, तो उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है कि दोस्तों कंपनी की अर्निंग्स काफ़ी सुधरी है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन नो डाउट देखिए स्टॉक जिस तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आया, मुझे लगता है ना टर्म थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और कम तेज़ी के बारे में आप ज़्यादा सोच के चलिएगा। उसके पीछे का रीज़न है कि स्टॉक ऑलरेडी बहुत चला है। आप इसका खुद चार्ट देखिए, लगातार देखिए स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिली है पिछले 1 साल के अंदर। तो थोड़ा बहुत स्टॉक स्लो होगा, थोड़ा बहुत स्टॉक बेस क्रिएट करेगा, फिर दोस्तों वापस चलेगा। तो ये बात ज़रूर इंपॉर्टेंट है, बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा कंपनी बुरी नहीं है। अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है, मैं खुद भी निवेशित हूँ और मैं रहूँगा भी फ्यूचर टर्म के लिए, बिकॉज मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स के लिए जो मेजर प्रॉब्लम्स थी वो शायद तक हट चुकी है, और अब बाजार उन सबको डिस्काउंट करके आगे बढ़ चुका है। एंड इसीलिए दोस्तों स्टॉक लगातार बढ़िया भी कर रहा है। और आई थिंक ईवी के अंदर ज़रूर दोस्तों कंपनी का मार्केट शेयर नो डाउट डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि कंपनी का मार्केट शेयर
और 80% से ऊपर चला गया था, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो कम होगा, लेकिन उसके बावजूद भी 70% के ऊपर अभी भी मेंटेन है। और कंपनी के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है उस पूरी कैटेगरी के अंदर, जो आई थिंक बाजार ने उसको बहुत अभी वैल्यू दी भी है। और आई थिंक आगे अगर कंपनी की परफॉर्मेंस इसी तरह से लगातार रही तो वो बाजार वैल्यू देगा भी। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती है, बिकॉज देखिए रियलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो आई थिंक ऑटो कंपनीज़ में ज़रूर सब बात करते हैं। ठीक है, मतलब हर ऑटो कंपनीज़ देखिए इसी प्रकार का कारोबार कर रही है, तो मुझे एज़ सच कोई खास दिक्कत लगती एज़ सच है नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, बाकी लेट्स सी होता क्या है। मुझे लगता है कि तेज़ी जो है वो भी बन रही है, बाजार के अंदर तेज़ी के अंदर पार्टिसिपेशन है, सारे शेयर्स कर रहे हैं और करेंगे भी। बट लेट्स सी कौन से लेवल्स पे जाके देखिए इन सब में आपको प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी। मुझे लगता है कि 750 के लेवल के बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।